हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ योगा इज 5 चैप्टर है रेनबो का आपका। तो इसके पहले सबसे पहले इसकी मीनिंग वोकेबलरी सबसे मस्ट है, आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है, आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी निर्देशक, प्रबंधक, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ठीक है। एक्यूपंक्चरिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट यानी एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ होता है, जैसे थेरेपी, हाथों को दबाना, किस तरह अंगुली दबा के, या पैरों के और हाथ का ज़्यादा हैंड का प्रयोग करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। रेंडर, रेंडर यानी देना, प्रस्तुत करना, समर्पित करना, ठीक है। मेडिटेशन, ध्यान, एट लार्ज स्वतंत्र रूप से, व्यापक रूप से, इमेज विस्तृत, एम्प्लॉय प्रयोग में लेना, ठीक है। एम्प्लॉय नौकरी देना होता है, यहाँ प्रयोग लेना है। एक्सटेंसिव विस्तृत, विशाल। कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करना। एक्नॉलेज स्वीकार करना। रेस्ट बचा हुआ, अन्य बाकी जो भी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी मीनिंग हो गई। और ये अबाउट द लेसन के बारे में था। अब जो पार्ट की है वो देखते हैं। हाउ योगा इज, ठीक है, एक मिनट। ये पहले है थेरेपी, थेरेपी यानी उपचार करना। इंटरिटी बांझपन, ठीक है। मल्टी स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र की बीमारी है, जिसमें इसमें होता है कि अपने हाथ पे देखना, सुनना, जो इंद्रिय 5 सेंसेस थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है समय के अनुसार, तो स्नायु तंत्र की बीमारी है। पार्किंसन डिजीज स्नायु तंत्र की बीमारी, ये भी बुढ़ापे में जिस हाथ पैर हिलना, कांपना, ये भी है, बीमारी है। इंसोमेनिया अनिद्रा है। एस्टिमेट अनुमान लगाना। अवरेक्टी यानी अत्यधिक सक्रिय, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय रक्त वाहिनियों से संबंधित जो रोग है उसको बोलते हैं हृदय रक्त वाहिनियों से संबंधित। डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी अवसाद। एंग्जाइटी यानी चिंतावरी, ठीक है। फिर आगे चलते अपने। फिर है डायबिटीज मेलिटियस, अत्यधिक रक्त शर्करा वाली मधुमेह की बीमारी है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटियस। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। फ्लाइट फाइट, लड़ो और भागो, उसको भी बोलते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, इसी को बोलते हैं। ये हार्मोन्स है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है। दूसरा इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक या तुरंत, इमीडिएट। सर्ज अचानक वृद्धि, सडन इंक्रीज। कार्डियक आउटपुट रक्त संचार क्षमता, जो हृदय की रक्त है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। स्वेटिंग यानी पसीना बहाना। सेलो ब्रीथिंग सांस फूलना, धीमे धीरे 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 सांस चलना। मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया, जो पाचन क्रिया से संबंधित है। टेंसिंग यानी खिंचाव, जो भी मस्कल्स है अपनी मांसपेशियों में है उनमें खिंचाव, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इंटरनली आंतरिक रूप से एलिमिनेशन उत्सर्जन, ठीक है। एक्सक्रीशन भी होता है, उत्सर्जन आपका आएगा, ठीक है। रेड्यूस कम करना। डाइजेशन पाचन शक्ति। इंटरनल ऑर्गन्स शरीर के आंतरिक भाग। रेस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करना, फ्ली भाग जाना। एक्सपोजर प्रभावित करना, प्रभावित रहना। एक्सेस अत्यधिक भाग मात्रा में। वियर एंड टियर ट्विन टूट फूट, सिवियर यानी गंभीर रूप से। मेंटेनेंस यानी रख रखाव, ठीक है। ये आपकी मीनिंग हो गई, ठीक है। अब मैं पार्ट से आपको ले चलता हूँ, पार्ट में आपके संबंधित जो पार्ट चैप्टर है। पिछली बार हमने पढ़ा था हाउ योगा गर्ल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। हाउ योगा गर्ल्स के पे सबसे पहले टिमोथी बर्जी ने, एक अमेरिका के विशेषज्ञ है योगा के, तो योगा विशेषज्ञ तो ये बता रहे हैं भारत ने क्या उपहार दिए हैं पूरे विश्व को, जो योगा के बारे में महत्व इसके बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले योगा के बारे में, महत्व के बारे में तो ये बताते हैं। टिमोथी वर्जिन इज़ द फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ योगा बेसिस.com। ये कोई ऑनलाइन है, योगा बेसिस के डायरेक्टर है, कार्य प्रबंधक संभालते हैं।
कार्यप्रणाली का प्रबंधक है। एंड सर्टिफाइड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, और योगा इंस्ट्रक्टर में निर्देशन भी है, एक्यूपंक्चरिस्ट यानी विशेषज्ञ भी है, डिजाइनर भी है और राइटर भी है। ठीक है। ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग, उन्होंने योगा की टीचिंग ट्रेनिंग भी ली है। और क्रिएट ऑनलाइन रिसोर्स गाइड फॉर योगा स्टूडेंट, और जो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया है स्टूडेंट के लिए एंड पीपल लोगों के लिए इन जनरल एज वेल एज फॉर द ऑल, और पूरे संसार के लिए भी स्टूडेंट और लोगों के लिए साथ साथ पूरे संसार के लिए ऑनलाइन रिसोर्स साधन उन्होंने प्रदान किया है, निर्माण किया है। ई कंटिन्यू विथ इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, और लगातार अपने जो टीचिंग की योगा के जो उद्देश्य है, जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, एंड विद डिवोशन टू रेडर सेल्फिश सर्विस टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और जो पूरे संसार में निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन, मतलब ये टीचिंग योगा को उनका उद्देश्य है, पूरे विश्व को निस्वार्थ भावना से प्राणायाम मेडिटेशन को सिखा रहे हैं। अब योगा के जो बेनिफिट है, हाउ योगा हाईलाइट द इमेज बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिस योगा विद इज डिफरेंट पोस्चर्स। तो योगा किस प्रकार हील करता है, यानी उपचार करता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डालते हैं इसके विस्तृत जो बेनिफिट है प्रैक्टिस योगा के। सबसे पहले डिफरेंट पोस्चर्स, सबसे अलग अलग आसन होते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग टेक्निक, सांस लेने की, धीरे धीरे सांस, तेज सांस लेना योगा के साथ, वो टेक्निक। मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज। ठीक है। योगा इज़ प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव वर्सटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ। योगा वर्तमान में एक प्रभावशाली और बहुमुखी तरीके से हेल्दी लाइफ को, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है। टू रिलीज द स्ट्रेस, और जो अपना स्ट्रेस उसको कम कर रहा है। एंड टू क्योर नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी जो बीमारियाँ है, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको कम कर, उसका इलाज कर रहा है। योगा एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, ब्लिस, गुड हेल्थ, हार्मनी एंड ऑल राउंड फिटनेस। इस प्रकार योगा मतलब एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कार्य कर रहा है, कंसंट्रेट यानी अपने आप दिमाग को कंसंट्रेट करना शांति की तरफ, ब्लिस आशीर्वाद, अच्छी हेल्थ, हार्मनी यानी एकता की तरफ, और ऑल राउंड फिटनेस चारों तरफ, मतलब अपनी पूरी फिटनेस के प्रति योगा विस्तृत इसका रूप है। तो ये इस पर कार्य कर रहा है। तो टिमोथी ब्रोजिन के बारे में फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो टिमोथी ब्रोजिन कमेंट द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय टीचिंग ए लिंक बिटवीन योगा स्ट्रेस। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक इन्होंने शुरुआत की कमेंट से निर्देशित किया क्या भाई, अपने जो भारतीय योगा है वो एक ग्रेट लिंक पैदा कर रहा है। किसके लिंक है, इनके बीच में योगा, स्ट्रेस और डिजीज़, जो अपनी योगा है और तनाव है और बीमारी है, इन तीनों के बीच में एक लिंक है। ठीक है। तो वैज्ञानिक बात जो भारतीय योगा है उसका साइंटिफिक रोल है। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट हियर डिस्क्राइब एंशिएंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम। तो इस प्रकार अमेरिकन योगा जो एक्सपर्ट यहाँ पर वर्णन करें कि भारतीय जो इंडियन योगा है, भारतीय जो तरीका है हेल्दी लाइफ स्टाइल का, वो योगा सिस्टम पर ही आधारित है। एंड एक्नॉलेज डिसीज गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट। और ये एकदम स्वीकार करते हैं किसी महत्वपूर्ण उपहार के रूप में जो उन्होंने पूरे संसार को दिया है, जो आधुनिक अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जो संसार का अनहेल्दी एनवायरनमेंट में एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है उन्होंने पूरे संसार को, इस बात को स्वीकार करते हैं। कुछ मीनिंग है थेरेपी यानी उपचार, मैंने बता दिया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र से बीमारी है। ठीक है। इसमें अपनी जो बोल चाल पर उस पर कंट्रोल नहीं रहता सुनने में, ये मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, अपना जो मेन चैप्टर है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले योगा के बारे में, किस प्रकार योगा आज वर्तमान में है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले इंडियन गिफ्ट, हाउ योगा इज, किस बार योगा ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, घाव बढ़ता है। सबसे पहले योगा स्ट्रेस, तीन चीज़ों से लिंक बताया, स्ट्रेस, योगा, स्ट्रेस और डिजीज़। ठीक है। अब किस प्रकार योगा स्ट्रेस को कम करता है। आज सबसे प्रमुख जो 90% इलनेस है वो अपनी बीमारियाँ स्ट्रेस के कारण ही है। तो ओवर एक्टिव स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का कम और ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। ठीक है। और इस प्रकार योगा किस प्रकार
स्ट्रेस को कम करता है, किस प्रकार सांस लेना, किस प्रकार अपना ये सारी प्रोसेस, ध्यान, मेडिटेशन, जो भी हो, शरीर को धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना, ये सब योगा के माध्यम से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंस है योगा की, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, इट इज़ ए कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। सभी को सामान्य ज्ञान है कि योगा हमारे लिए बढ़िया है, अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज ए थेरेपी फॉर कैंसर। वर्तमान में जो योगा आज यूज़ किया जा रहा है वो उपचार के लिए जा रहा है। कौन कौन से कैंसर? इन्फ्लटीन, बांझपन, लंग डिजीज़, फेफड़े संबंधी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है, स्नायु तंत्र की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ मैंने बता दिया जो बुढ़ापे में लोगों को हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, इंसोमेनिया, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जॉइंट प्लांट, जोड़ों का दर्द। तो इस प्रकार बहुत सारी उपचार ये करता है मदद। देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ एग्जैक्टली हाउ योगा हेल्प्स। लेकिन बहुत ही लोगों को कम जानकारी समझ है कि योगा किस प्रकार हमारे ट्रीटमेंट करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि योगा और मेडिकल कम्युनिटीज़ को भी इस चीज़ के बारे में कम समझ है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस योगा डिजीज़। तो हमें आज इसकी समझ कि स्ट्रेस और योगा और डिजीज़ में क्या संबंध है, इसको समझने का सबसे महत्वपूर्ण की है यहाँ पर, तो आप बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट 90% इलनेस डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो वर्तमान में आज अधिकतर 90% इलनेस किससे हैं? स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित है। जो मेडिकल रिसर्च ने आकलन किया है, एस्टिमेट ने आकलन किया है। A few of the many diseases conditions that have been linked to an erectile stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some type of diabetes mellitus। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो erectile स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से संबंधित है। कौन कौन सी बीमारियां? कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हृदय संबंधी है, डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी, ठीक है, अवसाद, तनाव, और कुछ शर्करा संबंधित बीमारियां जो शुगर से संबंधित हो वो भी इससे संबंधित है, डायबिटीज़ से मेलिटस। तो वर्तमान में ये बीमारियां हैं और एक्टिव स्ट्रेस से 90% जो वर्तमान में। तो आपके पूछ सकते हो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कौन सी बीमारियां होती है, आपके प्रश्न इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर में, तो दे रखा है। और पहला प्रश्न मैंने क्या है, आज वर्तमान में योगा क्या उपचार कर सकता है, तो वो आपके पहले मैंने पैराग्राफ में बता दिया था। फिर आगे चलते हैं। What you feel stress is the product of sympathetic nervous system। हम क्या महसूस करते हैं, जैसे स्ट्रेस को महसूस करते हैं, तो इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और द फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो उसकी प्रतिक्रिया में एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उत्पाद का, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, या उसको लड़ो और भागो की तरफ, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करता है। जब भी हम स्ट्रेस फील महसूस करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या आता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, या लड़ो भागो। इन ऑलमोस्ट इंस्टेंटियस सर्ज इन हार्ट रेट। तो इसका तुरंत अचानक वृद्धि, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? हार्ट रेट, जो अपना हार्ट रेट है वो बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट जो हृदय संबंधी उसका बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पसीना निकलता है, स्वेटिंग इन पसीना, सेलो ब्रीथिंग, सांस धीरे धीरे चलने लगती है, ठीक है, सांस मतलब कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया कम हो जाती है, पाचन क्रिया कम पड़ जाती है, अपच की समस्या हो जाती है, कंबाइंड विथ टेंसिंग ऑफ मस्कल में अपनी जो मांसपेशी उसमें खिंचाव हो जाता है। तो ये वर्तमान में इसका जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में एक सिंपैथिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये इसको सिंपैथिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया करता है। तो उसके दौरान ये सब क्रियाएं बढ़ जाती है, जैसे पसीना आना, उपापचय क्रिया, ठीक है। इंटरनली आंतरिक रूप से फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। और आंतरिक रूप से लड़ो भगो की प्रतिक्रिया क्या होती है? कम कर देता है डाइजेशन, पाचन क्रिया को, और एलिमिनेशन उत्सर्जन जो अपनी
ऑक्सीजन है उसको कम करता है। रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन, और जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको भी कम कर देता है, जो विभिन्न भागों में ब्लड सर्कुलेशन वो कम हो जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन गुड थिंग, थोड़े समय के लिए स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है। फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स टू रिस्पॉन्ड टू एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट और फ्लिंग फ्रॉम इट। लड़ो भागो थोड़ी देर के लिए केस अच्छा होता है जब हमें तैयार करता है टू रिस्पॉन्ड किसी भी प्रतिक्रिया इन्वायरमेंट जो भी हमें पर्यावरण चुनौती मिलती है, बाई फाइटिंग अगेंस्ट उसके विरुद्ध लड़ते हुए और उसके प्रति भागते हुए तुरंत हम उसके प्रति सक्रिय हो जाते हैं कोई भी इन्वायरमेंटल थ्रेट आती है। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोज टू स्ट्रेस हार्मफुल, लेकिन लंबे समय तक जो भी स्ट्रेस है वो हार्मफुल होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर, इसकी अधिक मात्रा से क्या होता है ऑन द बॉडी का सिस्टम, हमारे जो बॉडी में टूट फूट की प्रक्रिया वियर एंड टीयर टूट फूट की प्रक्रिया होने लगती है इसकी अधिक मात्रा में। सेवरली लिमिटिंग द बॉडी नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़, और इसकी बुरी तरह से क्या प्रभाव होती है हमें जो नेचुरल मेंटेनेंस है अपनी बॉडी की वो भी कम हो जाती है गंभीर रूप से। और हीलिंग एबिलिटीज़ वो भी जो घाव पड़ते हैं वो भी योग्य मतलब इम्यून सिस्टम एकदम बिल्कुल कम हो जाता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। ठीक है, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से हमारे क्या है, जैसे इसका शॉर्ट टर्म का क्या फ़ायदा है, सिंपैथिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कम समय में इसका फ़ायदा है लेकिन अधिक समय में इसका नुकसान है। तो आपके पूछ सकते हैं इसका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया पड़ती है शरीर में, ये आपके 30 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। फाइट फ्लाइट सिस्टम में लड़ो भागो की क्या रिएक्शन होती है शरीर में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहले सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए कुछ मीनिंग हैं अगले में। नेक्स्ट क्रोनिक मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक। कोर्टिसोल मतलब एक हार्मोन है अत्यधिक तनाव के कारण होता है। सप्रेस मतलब समाप्त कर देना। इम्यूनो संक्रमण से प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र उसी से प्रतिरक्षा के लिए। एपेटाइट यानी भूख। कोलेस्ट्रॉल वसा खून को जो गाढ़ा करती है, सिक्को तेली चीज़ खाते हैं हम तो हृदय के लिए वो कोलेस्ट्रॉल खून को गाढ़ा करके जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है। ट्राइग्लाइसराइड यानी वसा एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाई जाती है। स्ट्रोक पक्षाघात या लकवा। सीडेटिव्स यानी स्नायु तंत्र को शांत करने वाली एक हार्मोन मतलब होते हैं, उसको सीडेटिव्स बोलते हैं, स्नायु तंत्र को शांत करने वाली। स्पेशली खासतौर पर पार्टिकुलरली डिप्रेशन अवसाद। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से या लकीली। काउंटर बैलेंस यानी संतुलन बनाने की शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पहले सिंपैथिक था, अनुकंपी, पैरा यानी परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स विश्राम देने की प्रतिक्रिया। कॉन्सेंशियल यानी जानबूझकर। स्केलेटल यानी अस्थिपंजर से संबंधित होता है, स्केलेटल उसको बोलते हैं। लोअर यानी कम करना। रेस्पिरेशन श्वसन की गति। एलिमिनेशन उत्सर्जन तंत्र। रिप्रोडक्टिव प्रजनन संबंधी। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंडर यानी ग्रंथियों संबंधित। प्रमोशन यानी वृद्धि। रिन्यू यानी नया जीवन या जोश करना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है रिसोर्स संसाधन। ऑब्वियसली स्पष्ट क्लियरली फ्रीक्वेंसी आवृत्ति रिकवर पुनः स्वस्थ होना प्रिवेंटिव निवारक परफॉर्म करना यानी एसेंशियली यानी आवश्यक। और भी कुछ मीनिंग है आपके जैसे ठीक है। एम्फेसाइज जोर देना किसी चीज। कॉन्शियस चेतन चेतन मन होता है उसका। रिसेंट नूतन आधुनिक। डिक्रीज कम करना। मेडिटेटिव चिंतन मन से संबंधित मेडिटेटिव। इंटेंसिटी यानी तीव्रता। पोटेंशियली संभावित। इंटायरली पूरी तरह से कंप्लीटली। इनहेरेंट प्राकृतिक। इनबॉर्न जन्मजात। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रक्त संचरण। डिलीवर प्रदान करना। कंप्रेंसिंग यानी शरीर को सिकोड़ना। ठीक है। पोस्चर आसन मुद्राएं।
फिर है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली सफ़ेद कणिकाओं की होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली। फिर इन्फ्लेशन, शरीर के अंगों में सूजन होती है, जलन यानी सूजन की तरह इन्फ्लेशन। मस्क्यूल स्केलेटल, स्केलिटल मांसपेशी अस्थि पंजर से संबंधित। आर्थराइट्स गठिया रोग होते हैं, जोड़ों में दर्द। और ऑस्टियोप्रोसिस यानी हड्डियों को कमज़ोर होकर टूटने की बीमारी है। बैक बेंड्स यानी पीठ को मोड़ने की प्रक्रिया। इनक्रेज, प्रोत्साहन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार में परिवर्तन, मैकेनिज्म प्रक्रिया। एडजंक्टेंट, सहायक, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। रिले अपॉन यानी निर्भर करना। ये तो ये आपकी मीनिंग हो गई है जो आपको याद रखनी है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी मैंने बताया था लंबे समय तक जो स्ट्रेस रहता है उसको लंबे से दीर्घकालीन स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल एक तरह का हार्मोन होता है जो लगातार स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है, तो वो कोर्टिसोल हार्मोन बड़ी मात्रा में पैदा करता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एक्टिव हेल्दी बॉडी, मतलब इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर। इसका जो हार्मोन का नॉर्मल लेवल है वो हेल्प करता है एक्टिव और हेल्दी बॉडी रखने में, हेल्प करता है आपकी। तो ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया है, ब्लड प्रेशर है। तो आपका प्रश्न हो सकता है वाई इज़ कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी, कोर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है? तो आपको बता दिया मैंने, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर के लिए, एक्टिव हेल्दी बॉडी के लिए आवश्यक है। बट एक्सेसिव अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में कोर्टिसोल कैन सप्रेस, समाप्त कर देता है द इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है। एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, निंद्रा का कारण बनता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी होती है। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल। ठीक है, तो आपके जो हाई लेवल का कोर्टिसोल वो क्या पैदा करता है? हार्ट रेट में वृद्धि करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल यानी आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल होता है जो रक्त में एक वसा होती है जो इस खून गाढ़ा होता है, तो उसको बढ़ा देता है। ट्राइग्लिसराइड ये भी ब्लड में होता है वसा, उसको भी बढ़ा देता है। दोनों ही क्या आता है? रिस्क फैक्टर ऑफ बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, दोनों ही हृदय संबंधी और पक्षाघात यानी जो मानसिक जो अपने मस्तिष्क लकवा है उसका भी कारण बन सकता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोर्टिसोल एक्ट्स एज ए सेडेटिव, इस प्रकार इसका सह उत्पाद है कोर्टिसोल वो स्नायु को शांत करने वाला है। विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जो अपना स्वभाव में बदल देता है, अपना मूड भी बदल देता है। स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, विशेष रूप से क्या अपनी जो अवसाद की तरफ अपनी फीलिंग को बढ़ा देता है ये उसका सदुपयोग। तो अपने के लिए क्रॉनिक स्ट्रेस जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो सामान्य स्तर पर तो अच्छा है, लेकिन इसका अत्यधिक स्तर पर इसको बुरा है। तो प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, पर छठा प्रश्न है। कोर्टिसोल की अधिक मात्रा से होने वाले प्रभाव क्या है? तो नींद में कमी होती है, भूख कम लगती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक की समस्या रहती है, ये आपको बता देना है। फिर है फॉर्चुनेटली द बॉडी है नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, सौभाग्य रूप से अपनी बॉडी में एक काउंटर बैलेंस यानी संतुलन बनाने का है फाइट फ्लाइट के रिस्पॉन्स। जब ये फाइट लड़ो भागो एक अनुकंपित तंत्र का तंत्र मैंने बताया था जो अच्छा नहीं होता, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी बॉडी में बनाने के लिए एक पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम होता है। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के विरुद्ध एक पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम होता है, अपनी बॉडी को काउंट बैलेंस करता है। और रिलैक्सन रिस्पॉन्स जो अपने विश्राम पर प्रतिक्रिया इसको बोल सकते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम को क्या बोलते हैं? विश्राम प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं आप। द पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम बिकम एक्टिवेट व्हेन द थ्रेट टू स्ट्रेसर हैज़ पास्ड एंडेड, जब ये कब एक्टिव होता है? जब अपना कुछ चुनौतियाँ स्ट्रेस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब एक्टिव होता है। बट कैन आल्सो बी कंसाइसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मस्कल्स। लेकिन एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है ये? जब हम गहरी सांस लेके अपनी जो मस्कल्स है, अस्थिपंजर है, उसको थोड़ा रिलैक्स करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न है, हाउ कैन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, पर अनुकंपित तंत्र को कैसे सक्रिय किया जा सकता है?
तो ये आपको एक पर्सन मिल जाएगा कि हमारा जो थ्रेट स्टेज कम होता है तभी एक्टिवेट होता है, और इसको हम सांस लेके अपनी मांसपेशियों को ढीला करके भी सक्रिय कर सकते हैं। आपके 7वां पर्सन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर व्हेन एक्टिवेट पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर। जब एक्टिवेट होता है तो अपना जो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम है वो अपना ब्लड प्रेशर कम कर देता है, हार्ट रेट कम करता है, रेस्पिरेशन जो श्वसन गति है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, ये सभी ब्लड प्रेशर कम कर देता है, जैसे हार्ट की समस्या हार्ट रेट को भी कम कर देता है, और श्वसन की गति जल्दी जल्दी नहीं चलती इसे भी कम कर देता है। डाइजेशन एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, और जो पाचन क्रिया है और श्वसन क्रिया है उसको वो उत्तेजित कर देता है, मतलब सही तरीके से उसको क्रियान्वित करता है। एंड ब्लड इज़ फ्री टू ट्रेवल टू डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंडर इम्यून सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और जो हमारी ब्लड अपना जो फ्री ट्रेवलर करता है किसमें, पाचन क्रिया में, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन क्रिया, ग्लैंडर, ग्रंथियाँ, ये जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में ब्लड का भी सर्कुलेशन सही करता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन, जो ये हमारे लिए आवश्यक अंग है लॉन्ग टर्म हेल्थ, तो लंबे समय के लिए हमारे जो डाइजेशन, रिप्रोड, प्रजनन ग्रंथि ये हमारे लिए आवश्यक है, उसके लिए भी ब्लड को सही तरह से ट्रेवल करा देता है। तो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम के लाभ क्या है आपको इसमें लिख देना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबी अवधि के स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये अपनी डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर, इम्यून सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये आपको 8-9वां क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। फिर आगे एक प्रश्न है, आगे चलते हैं। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज आल्सो एज द रेस्ट एंड इम्यून स्टेज। विश्राम प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, आराम और पुनः नवीनीकरण स्टेज भी इसको बोलते हैं। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्स टू हील द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस। जब भी बॉडी को टाइम मिलता है, मतलब समय मिलता है, तो साधन मिलता है, मतलब रिसोर्स मिलता है, तो अपनी बॉडी को हील करने रिकवर करने लग जाती है और बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो रेस्ट और रिन्यू स्टेज इसको तब बोलते हैं जब ये बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है, रिसोर्स मिलते हैं, तब ये बॉडी को प्रतिक्रिया करती है। ऑब्वियसली बाय इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, वी नॉट ओनली अलाउड बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस डिजीज। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, किस तरह, टाइम और गहनता से रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया को बढ़ा के। जब जितनी विश्राम प्रतिक्रिया ज़्यादा होगी, इस प्रकार हम न केवल बॉडी को रिकवर कर सकते हैं जैसे इलनेस डिजीज से, बल्कि हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो निवारक अपनी एंटीबायोटिक है, जो निवारक में औषधि अपने अंदर शरीर में, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। लंग टू बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इस एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। जो भी हमारी जो बॉडी में हीलिंग है, हीलिंग जो निवारक है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी से इलनेस बीमारी को भी रिकवर कर सकते हैं। जो भी अपनी आवश्यक औषधि है शरीर की उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो आपके प्रश्न बन सकता है ये कि हाउ कैन व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन अवर बॉडी। आठवां प्रश्न है, आराम और पुनर्नवीनीकरण का हमारे शरीर पर क्या परिणाम होता है। तो हमारी पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखा होगा, ये पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम का ही प्रतिक्रिया है। ये अपने ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, रेस्पिरेशन को कम करता है और डाइजेशन और उसकी श्वसन क्रिया को बढ़ा देता है और अपनी बॉडी में ब्लड का भी सही तरीके से प्रवाह करता है। आपको इसी 8वां क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है, योगा एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इस रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। इस प्रकार योगा इस बात पर जोर देता है कि गहरी और सांस लेके और अपने चेतन को, अपना चेतन कॉन्शियस चेतन को थोड़ा शिथिल करके भी हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे रेस्ट और रिन्यू फंक्शन कार्य कर सके। जो हमारी आराम और पुनर्नवीनीकरण क्रिया है वो आराम वो इससे क्या उनकी वृद्धि होती है। जो आराम और पुनर्नवीनीकरण क्रियाएँ हैं अपने शरीर में, उनमें वृद्धि होती है। तो आपके है ये प्रश्न है, किस प्रकार इसका एक प्रश्न तो आपको इसमें तो नहीं है ऐसा कि
चलो आगे चलते हैं। फिर है इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी सोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन द ब्लड। इस प्रकार जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें भी योगा ने अपने जो हार्मोन था कोर्टिसोल उसको भी कम किया है ब्लड में। ठीक है, इसका भी इस तरह योगा के माध्यम से हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके कोर्टिसोल हार्मोन को कम कर सकते हैं। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू reduce the responsive of the mind of to स्ट्रेस एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस प्रकार हम ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से भी अपने जो प्रतिक्रिया है स्ट्रेस की मस्तिष्क की जो प्रतिक्रिया है उसको भी कम करते हैं, और साथ में जो फ्लाइट लड़ाओ भागो की प्रतिक्रिया को भी हम उत्तेजित होने से कम कर सकते हैं। इस प्रकार ध्यान प्रक्रिया में का भी एकदम है। तो आप ये बता सकते हो कि मेन योगा प्रैक्टिस के क्या क्या घटक वर्णन करो, क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स। आप इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ योगा, योगा के क्या लाभ फायदे हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर है आगे चलते हैं आपको। Yoga also teaches us to potentially stage a challenge rather than a stage, enabling one to avoid the stress response entirely। योगा हमें ये भी सिखाता है कि संभावित जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको चुनौती के रूप में हमें स्वीकार कराता है। मतलब कोई धमकी के रूप में, मतलब कोई आपके पास स्ट्रेस आ रहा है तो उसको चुनौती के रूप में भी हमें तैयार करता है योगा उसे लड़ने के लिए, न कि उसको एक विपदा के रूप में लेता है। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली, और हमें योग्य बनाता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए पूरी तरह से। फिर नॉट ओनली योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, रेड्यूस स्ट्रेस, अलाउ द बॉडी टू हील शेप। इस प्रकार नए केवल योगा की योग्यता पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम को उत्तेजित करती है, बल्कि अपने स्ट्रेस को भी कम करती है, एंड अलाउ द बॉडी टू इटसेल्फ, अपनी बॉडी को रिकवर भी करती है। किस तरह बॉडी का हील करे, मतलब हील यानी उसका पुनर्नवीकरण हो, उसका उपचार हो ऑटोमेटिक, उसको भी क्षतिपूर्ति करती है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव द बॉडी इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़। लेकिन योगा अपनी जो बॉडी की जन्मजात जो हीलिंग एबिलिटीज़ है उसको भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो स्ट्रेस और बॉडी को रिकवर नहीं करती, बल्कि हमारी जो जन्मजात है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न आपके बन सकता है, तो इसमें तो ऐसा बेनिफिट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपके द इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग कंप्रेसिंग दैट अकर इन योगा पोस्चर इनहांस द सर्कुलेशन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। इस प्रकार बॉडी को इन्वर्ट यानी मोड़ना, ट्विस्ट करना यानी ऐठना, मतलब कंप्रेसिंग यानी दबाना, इधर उधर करना। तो इस प्रकार बहुत सारी योगा की आसन विधियाँ हैं। इस प्रकार हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, और जो बॉडी फ्लूइड यानी द्रव्य मात्रा उसको भी बढ़ा सकते हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। इस प्रकार इसकी जो सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो हमारी न केवल किसमें बॉडी एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल, जो बॉडी की जो एबिलिटी है, जो आवश्यक पदार्थ मटेरियल आवश्यक, उसको भी ये अपने उसको जो पदार्थ पोषण आवश्यकता है उसको भी हील करेगा, उसको भी भरेगा। जो बॉडी के लिए आवश्यक है पोषण पदार्थ उसको भी भरेगा। बट आल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्फ्लेशन रिस्पॉन्स। लेकिन और ये भी कि अपनी जो लसीका प्रणाली है, लिम्फेटिक सिस्टम है लसीका प्रणाली, उसको भी मेंटेन, उसको भी एक्टिवेट करेगा, ताकि वह अपनी बॉडी को मेंटेन करे नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। जैसे लसीका प्रणाली में सफ़ेद कणिकाएं पाई जाती है जो इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो अपनी सूजन प्रतिक्रिया है, ज्वलन सूजन जो शरीर में बढ़ाती है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भी वह तैयार करती है लसीका प्रणाली। ठीक है, योगा पोस्चर आल्सो इम्प्रूव मस्कल स्ट्रेंथ। इस प्रकार योगा अपनी जो मस्कल स्ट्रेंथ उसको भी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ाता है, रेंज ऑफ मोशन गति भी बढ़ाता है अपनी। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलेटेशन डिजीज सच एज आर्थिस ऑस्टियोपोरोसिस। और बहुत सारी जो बीमारियाँ है
अस्थि पंजर से संबंधित, कौन से आर्थराइटिस गठिया रोग से है, ऑस्टियोपरोसिस हड्डियों से संबंधित है, उनको भी ये ठीक करता है, रोकता है। तो आपके प्रश्न बन जाएगा इसमें कौन सी बीमारी को ये कम करता है जो। तो आपके सबसे पहले ये है कि डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ योगा प्रैक्टिस, योगाभ्यास के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए, जो मुख्य घटक है। तो आप बता सकते हो प्राणायाम, मेडिटेशन, बहुत सारे इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग ऑफ द बॉडी, इसके बाद बहुत सारे लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, कॉन्शियस रिलैक्सेशन, तो मेडिटेशन, ये सारे बहुत सारे कंपोनेंट है योगा प्रैक्टिस के घटक है। ठीक है, ठीक है। और आप बता सकते हो कि चलो ये आपके हो सकता है, आगे चलते हैं। लास्ट देखिए, योगा एम्फसाइज ऑन डीप ब्रीथिंग कम्बाइंड विद बैक बेंड्स इम्प्रूव लंग डिजीज एंड फंक्शन। तो योगा हमारे जो एम्फसाइज जोड़ देना, डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस लेने पर जोड़ देता है, वो भी किस पर, बैक कम्बाइंड विथ बैक बेंड्स। बैक बेंड्स यानी अपने शरीर को मोड़ना, कमर को मोड़ना। इम्प्रूव लंग डिजीज इन फंक्शन, जिससे हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़े और फंक्शन जो कार्य है वो बढ़े। तो योगा इस चीज़ पर जोड़ देता है कि कमर मोड़ने के साथ अपनी सांसों को गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे अपनी लंग कैपेसिटी बढ़े, फंक्शन बढ़े। प्रैक्टिसाइज योगा आल्सो इनकरेज वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल। और प्रैक्टिसाइज योगा के माध्यम से प्रैक्टिसाइज योगा प्रोत्साहित करता है हेल्थियर लाइफ स्टाइल को थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और अपने जो सकारात्मक व्यवहार को में परिवर्तन करने के लिए सेल्फ अवेयरनेशन और अनुशासन इसके लिए आवश्यक है। अगर सकारात्मक व्यवहार करना है तो योगा के माध्यम से उस हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं और अपने सकारात्मक भी व्यवहार में प्रयत्न कर सकते हैं, सब जागरूकता और अनुशासन के द्वारा, अनुशासन को विकसित करके। तो आपके प्रश्न है, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा इनकरेज, योगाभ्यास क्या प्रोत्साहित करता है। तो योगाभ्यास अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रोत्साहित करता है और सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है। ठीक है, फिर आगे, वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म। और योगा क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है अपनी बॉडी जो हीलिंग मैकेनिज्म प्रक्रिया को है, अपनी जो बॉडी को हील करती है यानी उपचार करती है, उस प्रक्रिया को उसको सहारा देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू योगा इज एडजंक्टेंट और कॉम्प्लेमेंट्री थेरेपी। ये महत्वपूर्ण है कि योगा को एक सहायक और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी अपनानी चाहिए। नॉट रेलिड अपॉन एज द ओनली थेरेपी और हीलिंग डिजीज, केवल हीलिंग डिजीज के लिए एकमात्र चिकित्सा पद्धति के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए पूरी तरह, हमें इसको सहायक पद्धति के रूप में अपनाना चाहिए। ये एक तरह की सहायक पद्धति के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, धन्यवाद।